हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया है और मैं आपके लिए लेके आई हूँ फरवरी महीने की रीडिंग्स। और ये रीडिंग होगी साइन ऑफ वर्गो के लिए। सो देखते हैं वर्गोस के लिए कैसा रहेगा फरवरी 2022 का टाइम। इस रीडिंग में हम वर्गो कार्ड्स भी इंक्लूड करेंगे और साथ में कलर कार्ड्स भी ऐड होंगे। सो स्टे ट्यून। और रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवाऊंगी कि ये एक जनरल रीड है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें, जो मैसेजेस आपकी लाइफ में आपकी सिचुएशन से मैच करते हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो पेपॉल से या इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो, तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। सो लेट्स सी कि क्या हो रहा है इस महीने में वर्गोस के लिए। वी डू हैव 9 ऑफ सोर्ड्स और दूसरा है 9 ऑफ कप्स। मुझे लगता है कि आज आजकल हो सकता है कि जब मैं ये रीडिंग कर रही हूँ, इवन दो कि अभी महीना शुरू नहीं हुआ, लेकिन हो सकता है कि आजकल भी आपको रात को आपकी आंख खुलती हो और आपको कुछ ख्वाब आते हो आपके स्पेसिफिक समवन को लेकर। क्योंकि मुझे लगता है कि आप राइट नाउ बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो अबाउट अ सिचुएशन इन योर लव लाइफ। कहीं ना कहीं आप इस इंसान के या तो ऑफर का इंतज़ार कर रहे हो या फिर मैसेज का इंतज़ार कर रहे हो, या फिर कुछ ऐसी सिचुएशन है जिससे आप करंटली डील कर रहे हो और आप काफ़ी ज़्यादा अपसेट हो रहे हो इस कनेक्शन को लेकर। आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो इस इंसान के बारे में सोचते हुए, इस इंसान के ऊपर या ओवरऑल शायद आपकी लाइफ में अगर कोई नहीं भी है तो मुझे लगता है कि यू आर सो अपसेट विद योर करंट लव लाइफ सिचुएशन, जहाँ पे शायद आपकी जो लोनलीनेस है वो आपको काफ़ी ज़्यादा अपसेट कर रही है। मुझे लगता है कि बिफोर यू वॉक इन टू दिस मंथ ऑफ फेब्रुअरी, मुझे लगता है कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने आप को स्पेशली अगर आप ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे आपकी लव लाइफ में आप या तो एक स्पेसिफिक समवन का वेट कर रहे हो, या फिर लव लाइफ स्टैग्नेंट है, या फिर आप कम्प्लीटली सिंगल हो और आप चाहते हो कि आपकी ज़िंदगी में कोई आए। एक सजेशन दूंगी यहाँ पे उन सब लोगों के लिए जो कि इस करंट सिचुएशन में है, जहाँ पर आपकी ख्वाब आपको अजीबोगरीब सा आते हैं अपने पर्सन को लेकर या फिर अपनी लव लाइफ को लेकर इतना अपसेट हो कि आप अजीब से लव लाइफ को लेकर अजीब किस्म के ख्वाब देखते हो, जिससे आपको और उठकर इरिटेशन होती हो। एक सैडनेस जो है वो और ज़्यादा आपको लगता हो कि आपके आसपास जो है मंडला रही है हर तरह से, हर लिहाज से। अगर ऐसी सिचुएशन है, बिफोर यू डाइव इनटू द मंथ ऑफ फरवरी में जाने से पहले आपने एक काम करना है कि आपने एक पेपर, एक पेन लेना है, चाहे आप जर्नल ले लो, इट्स ऑल गोना बी इक्वली गुड। उसमें इस महीने में जाने से पहले आप एक अच्छे सा माइंडसेट के साथ टेक शावर फर्स्ट, ठीक है। उसके बाद नए कपड़े पहनो अगर नए कपड़े हैं, अगर नहीं है तो एक जस्ट वियर समथिंग न्यू, एज इन के वही नहाकर वही कपड़े नहीं पहनने। नहाकर आपने कपड़े पहनने हैं, अगर नए हैं तो वो पहनो। अगर कोई भी जो आपके फेवरेट कलर का है, जिससे आपको पहन के हमेशा लगता है कि यू आर लुकिंग द मोस्ट ब्यूटीफुल पर्सन, उस तरह का भी आपको चूज़ कर सकते हो। वंस यू हैव डन दैट, गेट इन योर बेड, या गेट इन, आई वुड से बेड, क्योंकि यूजली आप बेड में आई थिंक ज़्यादा कंफर्टेबल होते हो, लेकिन वट एवर मेक्स यू कंफर्टेबल, जहाँ पे आप कंफर्टेबली सिट कर सकते हो, गेट देयर एंड टेक अ पीस ऑफ पेपर, टेक अ पेन और राइट डाउन कि आप अपनी लव लाइफ में क्या एक्सपेक्ट करते हो इन द मंथ ऑफ फेब्रुअरी। जो भी आपकी विशेष है, जो भी आपकी डिज़ायर है, ये नहीं सोचना कि पॉसिबिलिटी है होने की या नहीं है। जो डोंट रिस्ट्रिक्ट और डोंट लिमिट योर सेल्फ देयर। आपने सिर्फ ये लिखना है क्योंकि आप अभी शावर लेके निकले हो, एनर्जीज आपकी बहुत पॉजिटिव होंगी, स्ट्रेस नहीं होगा, एक कपड़े आपने जो पहने उससे आपको अच्छा फील आ रहा होगा। देन आपने क्या करना है कि आपने उस पॉजिटिव वाइब के साथ, एज इफ कि जैसे गॉड हैज़ आस्क्ड कि क्या चाहते हो इस महीने में, क्या चाहते हो अपनी ज़िंदगी में। सो व्हाट यू गॉट टू डू इज़, जो भी आपकी लव लाइफ की डिज़ायर्स हैं इस महीने के लिए, आपने वो लिख देनी है उस पेपर के ऊपर। और लिखनी ऐसे है जहाँ पे आप लिख रहे हो तो आपके चेहरे पे स्माइल रहे, क्योंकि एज इफ कि आप अपनी किसी ने आपसे विश पूछी कि आपकी क्या विश है, एंड यू आर जस्ट टेलिंग दैट पर्सन, क्योंकि वो विशेज़ आपकी पूरी होनी है। देन उस एक्साइटमेंट के साथ, उस हैप्पीनेस के साथ आपने वो विशेज़ लिखनी है। विशेज़ लिखकर, इट कैन बी 10 विशेज़, इट कैन बी 5 विशेज़, वो आपकी अपनी चॉइस है। इट कैन बी 1 विश, लाइक उसको उसी को ही सब डिवाइड भी कर सकते हो, वो भी कर सकते हो। बट येस, वॉट यू हैव रिटन देम डाउन, उस पेपर को आपने एक सेफ जगह पे रख देना है और उसके बाद आपने वो पेपर नहीं खोलना। महीने के एंड तक आपने वो पेपर नहीं खोलना। जो भी आपके कंसर्न्स थे, जो भी जिन चीज़ों को भी लेकर आप अपसेट थे कि ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, वो सारी चीज़ें उसके अंदर मेंशन होगी। फॉर इंस्टेंस, एक लव ऑफर का वेट करें, वो लव ऑफर आपकी लाइफ में आ चुकी हो, लव ऑफर फ्रॉम अ स्पेसिफिक समवन, वो लिख सकते हो। उसके अलावा अगर आप प्रपोजल का इंतज़ार करें, प्रपोजल मेंशन कर सकते हो। जो भी आपकी डिज़ायर है, जो भी आपकी लिस्ट है, लिख दो। उसके बाद आपने भूल जाना है उस पेपर के बारे में, भूल जाना है आपने उन चीज़ों के बारे में जो आपने लिखी हैं। गो इन टू द मंथ ऑफ फेब्रुअरी इट्स पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ कि जैसे आपने जो लिखा है, द मोमेंट यू रोट देम डाउन,
एंजल्स हैव ऑलरेडी स्टार्टेड वर्किंग टुवर्ड्स इट, आपकी जो लिखी हुई चीज़ें हैं एंजल्स जो है वो ऑलरेडी असाइन कर दिए गए हैं। और सारे जैसे मूवीज़ में आप कार्टून्स में देखते हो ना कि जैसे जस्ट इमेजिन, बी क्रिएटिव अराउंड इट। जितना आप ज़्यादा इस चीज़ को इमेजिन करोगे, खुश होगे और जस्ट फील कि जैसे छोटे छोटे एंजल्स लाइक जैसे वो क्या होते हैं, व्हाट वी कॉल देम, क्यूपिड्स, जो लव एंजल्स होते हैं, वो आपकी आपके पर्सन के दिल में आपके लिए प्यार पैदा करें या कुछ भी ऐसा जो कि आपको अच्छा फील कराए, जो दैट मेक्स यू फील गुड, हैप्पी, पॉजिटिव, वो आपने करना है। नाउ व्हाट यू गॉट टू डू इज, जब आपने वो लिख लिया फील गुड, हैप्पी, एक्साइटेड, यू कैन होल्ड द पेपर हेयर कुछ टाइम के लिए, जब जितना आपका दिल करे, एंड देन फील दैट फीलिंग कि अगर आपको वो पूरा हो जाता है तो हाउ वुड यू फील, आपकी आपकी ज़िंदगी में क्या क्या चेंजेस आएंगे उस विश पूरे होने के बाद। जस्ट फील दैट वाइब। जब आप वो कर लोगे उसके बाद आपने पेपर जो है वो सेफ जगह पे रखना है। देन नेक्स्ट टाइम से, नेक्स्ट मॉर्निंग से, नेक्स्ट डे से, ऑल यू गॉट टू डू इज स्टे हैप्पी, पॉजिटिव, एक्साइटेड। ये जो आपको स्ट्रेस हो रहा है ना, ये जो जिस लव ऑफर को लेकर या लव लाइफ को लेकर स्ट्रेस हो रहा है वो ख़त्म हो जाएगा। देन आपने वो पेपर तब तक नहीं खोलना। दो चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। एक तो आपने महीने के एंड तक ना खोलो, लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ ऐसी चीज़ है जो उसमें से आपने लिखी थी और महीने के अंदर अंदर पूरी हो जाती है, देन यू कैन टेक दैट पेपर आउट और उसको टिक ऑफ कर दो, दैट्स इट। उसके बाद आपने बाकी उसको पेपर को उसी तरह से वापस रख देना है। कुछ चीज़ें उसमें से इसी महीने पूरे हो जाएंगी, कुछ चीज़ें उसके बाद होंगी, लेकिन माइंडसेट आपका बहुत मैटर करेगा इस पूरी सिचुएशन में। जब आपका जो माइंडसेट है, इट हैज़ टू बी सो पॉजिटिव, इट हैज़ टू बी एक्साइटेड। आपके जब भी थोड़ा लो फील करो तो जस्ट स्टार्ट इमेजिनिंग, जो मैंने क्यूपिड वाली बात कही थी, या कुछ भी ऐसा क्यूट सा प्यारा सा जो कि आप सोच के आपको खुशी हो, या गुड टाइम्स आपके पर्सन के साथ जो स्पेंड हुए हो, या गुड टाइम्स आपकी लव लाइफ में एवर ये हैपेंड, आप उनके बारे में भी सोच सकते हो। सो यूज़ दैट टाइम इंडल्जिंग इनटू हैप्पी थॉट्स, बजाय इसके कि आप नेगेटिव सोचो या जो स्ट्रेस लेते हो उनके बारे में सोचो। एफर्मेशंस बना सकते हो अपने लिए, जो कि आपको जब भी कभी नेगेटिव फीलिंग आना शुरू हो तो आप उन एफर्मेशंस को रिपीट करना शुरू कर सकते हो। सो डू समथिंग लाइक दैट जो कि आपको पॉजिटिव करे। स्पेशली अगर आपकी रात को मिडनाइट में आँख खुलती है तो मेक श्योर कि आपके पास एक मंत्रा ज़रूर हो, एक एफर्मेशन ज़रूर हो, जो कि आप कंटिन्यूसली रिपीट करना शुरू कर दो। एंड देन थिंक अबाउट दैट क्यूपिड थिंग अगैन, और वो सोचते सोचते दोबारा सो जाओ। सो दैट्स द वे टू go about it. अच्छा, उसके अलावा देखते हैं कि what else is happening for you इस फरवरी के मंथ में for Virgos. Let's see. The Chariot, Five of Cups, the Wheel of Fortune. आपकी लाइफ में चीज़ें मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा स्विफ्टली चलेंगी। आपकी ज़िंदगी इस महीने के अंदर, स्पेशली जिस फर्स्ट हाफ होगा, मुझे लगता है काफ़ी स्पीड अप रहेगा सारा कुछ। लेकिन समहाउ आपको लगेगा कि जैसे आपको डिवाइन हेल्प है हर तरह से, जो कि आपको सपोर्ट कर रही है, आपके ड्रीम्स को सपोर्ट कर रही है। आपको कहीं ना कहीं एक अलाइनमेंट जो है वो अपनी ज़िंदगी में ज़रूर फील होगी। चीज़ें बहुत जल्दी हो रही हैं, लेकिन द ओनली थिंग जिसको आपको फाइट करने की ज़रूरत रहेगी वो टाइम टू टाइम आपकी सैडनेस होगी। टाइम टू टाइम आप अपनी लव लाइफ को जब देखोगे तो आपको लगेगा कि मे बी देयर इज़ समथिंग जो कि अभी तक वैसा नहीं हुआ जैसा आपने डिज़ायर किया था या जैसा आप चाह रहे थे। हो सकता है कि आपको एक हैप्पीनेस मिले, जैसे फॉर इंस्टेंस आप अपने पर्सन के बारे में आपने मेंशन किया कि उसका मास हो जाए या वो आपको प्रपोज करे, हो सकता है ये सब हो जाए। देन आपको नेक्स्ट मोमेंट में कुछ ऐसा हो जो कि आपको लगे कि नहीं, ये तो अभी हुआ ही नहीं। जैसे फॉर इंस्टेंस उसने आपको मैसेज किया लेकिन उसने आपको लव नहीं एक्सप्रेस किया। सो हो सकता है कि आप फिर से डिसअपॉइंटेड फील करो। लेकिन अगेन इस तरह के मोमेंट्स में जहाँ पे आपकी एनर्जीज फिर से लो होती हैं, यू गॉट टू हैव अ मंत्रा फॉर योरसेल्फ, जाके आप उस चीज़ को बोलना शुरू करो और वो जो थॉट आई है नेगेटिव वाली, वो आप उसको रिप्लेस करो देयर एंड देन। उससे आपकी ज़िंदगी में जो एक मोमेंटम रहेगा पॉजिटिविटी का, वो बढ़ता चला जाएगा और उसके बाद आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिव चेंजेस आप ज़्यादा देख सकोगे। पहली चीज़। उसके अलावा देखते हैं और क्या होने वाला है इस महीने में आप लोगों के लिए। टू सोर्ड्स, सिक्स ऑफ कप्स, द सन, what would it be about? मुझे लगता है कि आप में से काफ़ी सारे लोग एक ऑन एंड ऑफ एनर्जी का शिकार रहेंगे। कहीं ना कहीं आप कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत मैनिफेस्ट करोगे एंड देन नेक्स्ट मोमेंट शायद आपके जो थॉट्स हैं वो नेगेटिव होंगे और उसकी वजह से आप फिर से एक स्टेप वापस चले जाओगे। सो ऑन एंड ऑफ एनर्जी रहेगी आपकी लव लाइफ में, मुझे लगता है इस महीने में। लेकिन सिर्फ उन लोगों के लिए होगा जहाँ पे आप खुद से कॉन्फ्लिक्टेड होना शुरू हो जाओगे। अगर तो आप उन चीज़ों के ऊपर अपना होल्ड रख पाते हो, एक कंट्रोल रख पाते हो, जहाँ पे आपके अंदर एक स्टेबिलिटी जो है, जहाँ पे वो मिस होना शुरू हो जाती है, अगर आप उसको मेंटेन रख सकोगे तो मुझे लगता है कि आपके लिए अच्छा रहेगा। और आपके लिए जो पॉजिटिव टाइम है उसका अगर हम बात करें कि आपके महीने के अंदर अगर लग ऐसा रहा है कि ऑन एंड ऑफ होगा, तो हो सकता है 10 डेज़ अच्छे हों, 10 डेज़ नॉट सो अच्छे हों, देन 10 डेज़ अच्छे हों और इस तरह का। लेकिन अगर आप चाहो, अगर आप उस स्टेबिलिटी को मेंटेन रख सको जो विद इन है,
अराउंड दिस कनेक्शन, तो मुझे लगता है कि जो 10 डेज़ हैं वो 15 डेज़ तक अच्छे हो सकते हैं। उसके बाद हो सकता है कि 1-2 दिन अच्छे ना हो, जहाँ पे आप थोड़ा सैड फील करो, लेकिन अगेन स्टार्ट करो वो चीज़ें जो आपको पॉजिटिव कर सकें, फिर से हैप्पी कर सकें। जैसे क्यूपिड वाली चीज़ हो सकती है, जैसे आप कुछ और इस तरह से क्रिएटिव सोच सकते हो जिससे आपको हैप्पीनेस मिले। अपने आप को इंडल्ज कर सकते हो अपने पर्सन और अपनी तस्वीरों का कोलाज बनाकर, उनको उनकी जिफ्स बना लो उनके साथ, जिसको आप देख सको और जिसको जब आप देखो तो आपके चेहरे पे स्माइल आए, आपको वो गुड टाइम्स याद आए इकट्ठे एक दूसरे के साथ, तो वो चीज़ें करो जो कि आपको हेल्प करे। तो मैनिफेस्टेशन वो मुझे लगता है कि काफ़ी स्ट्रांग हो सकती है आपकी इस महीने के अंदर मेजॉरिटी लोगों के लिए, लेकिन द ओनली थिंग विल बी कि जहाँ आपकी एक्सपेक्टेशंस हाई होंगी अपने पर्सन से, आप डिसअपॉइंट होगे। जैसे आपका मैसेज आएगा, आपका मैनिफेस्टेशन होगी, जो आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो वो होगी, लेकिन शायद द लेवल ऑफ द एक्साइटमेंट हैप्पीनेस वो मैनिफेस्टेशन के फ़ौरन साथ ही कहीं कुछ ऐसा होगा जो आपको पुल डाउन करेगा, या आपकी एक एक कुछ ऐसा होगा जिससे आप थोड़े डिसअपॉइंटेड रहोगे। सो अगर कुछ ऐसा होता है, सो ट्राई टू कीप योर सेल्फ अप 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 अप। कहीं भी आपने अपने आप को उस लेवल पे वापस नहीं लेके आना जहाँ से आप स्टार्ट कर रहे हो। मेक श्योर कि आप आगे 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 थोड़ा दिन स्टेबल बेशक रहो, लेकिन नीचे की तरफ वापस नहीं आना, नेगेटिव थिंकिंग की तरफ वापस नहीं आना, इनडिसाइसिवनेस की तरफ वापस नहीं आना, कन्फ्यूजन की तरफ वापस नहीं आना। अपने आप को एक तरह से क्लियर रखो कि दिस इज़ व्हाट यू वांट, दिस इज़ व्हाट यू आर एमिंग फॉर, यू शैल गेट देयर। कुछ भी होता है, कुछ भी सर्कमस्टांसेस आते हैं, दे डोंट मैटर। जो आपका माइंड है क्या चलता है उसके अंदर, वो मैटर करता है। लेट्स सीखिए यहाँ पर ये जो चीज़ें हैं, ओके आपका, मुझे लगता है कि कभी कभी इस महीने के अंदर अपने आप पे जो ट्रस्ट है, या जो मैनिफेस्टेशन के ऊपर जो मैनिफेस्टेशन कह लें, या फिर आपका जो जिन चीज़ों के ऊपर आप काम कर रहे हो या जिस कनेक्शन के ऊपर आप इन्वेस्ट कर रहे हो, उसमें जो आपको लगता नहीं है वो चीज़ें होती दिखेंगी नहीं, तो आप कहीं ना कहीं ऑन एंड ऑफ होगे। लेकिन अगर आप एक चीज़ कर पाओ इस महीने के अंदर, जहाँ पे एक सिंगल मोमेंट के लिए भी आप अपना ट्रस्ट, अपना फोकस राइट चीज़ों के ऊपर से ना हटा सको, तो मुझे लगता है कि दुनिया में कोई चीज़ ऐसी नहीं हो सकती है जो आपको रोक सकेगी अपने पर्सन के साथ होने में एग्जैक्टली द वे यू वांट, जहाँ पे यू आर हैप्पी टुगेदर, जहाँ पे आप लोगों की कम्युनिकेशन या जो भी आप डिज़ायर करो। मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे लगता है कि कम्युनिकेशन इज़ द ओनली थिंग जो कि शायद आपके कनेक्शन में जो राइट नाउ, अगर हम अल्टीमेट एक डिज़ायर की बात करें तो ओपन कम्युनिकेशन होगी मेजॉरिटी लोगों के लिए। जहाँ पे जब ओपन कम्युनिकेशन होगी तो आपका अच्छा टाइम स्पेंड होना शुरू होगा और वो सारी हैप्पीनेस जो आप डिज़ायर करते हो वो वापस आ सकती हैं। मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे लगता है कि ओपन कम्युनिकेशन इज़ व्हाट यू आर एमिंग फॉर, जहाँ पे आप दोनों एक दूसरे से बात करो, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर सको, चाहे फ़ोन पे ही क्यों ना हो। मुझे कम्युनिकेशन की एनर्जी मोर देन एनीथिंग लग रही है यहाँ पर। मुझे नहीं लगता कि अभी आपका गोल जो है वो इस इंसान से शादी करना होगा। अगर हम अल्टीमेट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन डिज़ायर के बारे में हम बात करें, तो मुझे लगता है कि कम्युनिकेशन जो है मिसिंग है, बातचीत जो है वो नहीं हो रही है। हो सकता है न्यू कम्युनिकेशन में हो सकता है ब्रेकअप हो गया हो, कहीं ना कहीं एक रिकन्सिलिएशन की एनर्जी जो है वो चाहिए राइट ना इस कनेक्शन के अंदर। बाकी क्या होता है फ्यूचर में तो वो बात की बात है, लेकिन रिकन्सिलिएशन, पैचअप, कम्युनिकेशन, वो वापस आना मुझे लगता है कि मेजॉरिटी लोगों की प्रायोरिटी रहेगी अपने पर्सन के साथ। लेकिन कम्युनिकेशन वापस आते ही क्या आप इस चीज़ को स्टेबल रख सकोगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके लिए आपको मुझे लगता है कि काम करना पड़ेगा टूवर्ड्स इट। कुछ चीज़ों में हो सकता है कि आप आपकी कम्युनिकेशन होगी तो आप शायद एक्सपेक्ट करोगे कि आपका पर्सन अपने फीलिंग्स भी एक्सप्रेस करे, या एक एक इमोशनली भी आपके लिए अवेलेबल हो जाए। मुझे लगता है कि उसमें थोड़ा आपको शायद पेशेंस रखने की ज़रूरत रहेगी। सो या लेट्स सी कि कौन सा कलर आपके लिए लाकी रह सकता है इस महीने में। सी रोज़ अट्रैक्टिव रिलेशनशिप नंबर 6। अगेन 6 ऑफ फरवरी आपके लिए सिग्निफिकेंट डेट हो सकता है। उसके अलावा मुझे लगता है कि रोज़ आपके लिए लकी रह सकता है। हो सकता है कि अगर आप जैसे मैंने शुरू में मेंशन किया, जो आप लिखो अपनी विशेस डिज़ायर्स, आप रेड कलर के पेपर पे लिख सकते हो, रेड पेन से लिख सकते हो। उसके अलावा आप हो सके तो आप ये भी कर सकते हो कि आप रोज़ जो है वो अपने पास रखते हुए उन चीज़ों को लिखो, जस्ट टू हैव द फ्रेग्रेंस ऑफ रोज़ इन योर रूम, या जहाँ पे आप बैठ के लिख रहे हो वहाँ पर। उसके अलावा आप एयर फ्रेशनर जो है वो रोज़ का भी स्प्रे कर सकते हो अपने कमरे में, जस्ट टू अट्रैक्ट द ब्यूटिफुल वाइब ऑफ दैट रोज़ in your life.
टू अट्रैक्ट योर सेल्फ द लव दैट यू डिज़ायर, मुझे लगता है कि वो काफ़ी चीज़ें हेल्प करेंगी। उसके अलावा अगर आप चाहो तो पिंक या रेड कैंडल भी लाइट कर सकते हो अपने कमरे में वाइल मेडिटेशन। अच्छा, उसके अलावा मुझे लगता है कि जो कनेक्शन आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना चाह रहे हो, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपका आपका जो एक डिसीजन है उसके ऊपर स्टिक करना, और कहीं ना कहीं जो आपकी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आएंगे इस कनेक्शन इस महीने के अंदर, उसको अपने कनेक्शन पे अफेक्ट ना होने देना और अपनी स्टेबिलिटी फ्रॉम विद इन जो है मेंटेन करना बहुत ज़रूरी रहेगा टू अट्रैक्ट द काइंड ऑफ रिलेशनशिप दैट यू डिज़ायर विद योर पर्सन। उसके अलावा लेट्स सी और क्या ज़रूरत है आपको जानने की। डेस्टिनी, मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे लगता है कि यू आर डिस्टाइंड टू बी विद दिस पर्सन। जो भी आपके जहन में एक पर्सन है, यू आर डिस्टाइंड टू बी विद दैट पर्सन। अच्छा, एक और चीज़, अगर आपकी लाइफ में कोई नहीं है राइट नाउ और अगर आप चाहते हो कि आप अपने लाइफ पार्टनर से मिल सको इस महीने के अंदर, तो आप जब ये लिस्ट लिखोगे चीज़ों की, उसमें मेक श्योर कि आप वो अपने लाइफ पार्टनर को मेंशन कर सकते हो अगर नाम नहीं है उस इंसान का जिसको आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो। और whoever इट इज़ दैट यू आर डिस्टाइंड टू बी विद, वो आपकी ज़िंदगी में ज़रूर आ जाएगा इस महीने के अंदर अंदर, अगर आप अपने आप को पॉजिटिव रख सकते हो दैट वे। उसके अलावा वी हैव द सेपरेशन का टाइम अपार्ट फ्रॉम योर पार्टनर इज ऑन द हराइजन। मुझे लगता है कि दिस इज़ ऑलरेडी हैपनिंग। मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि ये सब कुछ ऑलरेडी हो रहा है, बट अगैन जैसे मैंने कहा ऑन एंड ऑफ एनर्जी दिख रही है, सो हो सकता है कि बातचीत हो एंड देन फिर थोड़ा सा टाइम अपार्ट आ जाए, फिर बातचीत हो, फिर टाइम अपार्ट आ जाए, लेकिन इस चीज़ को आप कवर अप कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो। लेट मी टेक वन मोर कार्ड फ्रॉम द ओरेकल डेक जस्ट टू सी के और आप क्या कर सकते हो जस्ट टू गेट रिड ऑफ दिस सेपरेशन। इम्पेशेंस जो है वो आपके कनेक्शन को नेगेटिवली अफेक्ट कर सकती है, तो हैविंग पेशेंस कैन गेट यू व्हाट यू वांट। और जब आप चीज़ें लिख देते हो ना कि आपको ये चाहिए, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो फैक्टर होता है, जब आप उस चीज़ों को लिख देते हो और आपका फेथ जो होता है ना कि ये तो हो गया, जैसे कि आपकी कोई मैजिकल बुक है जिसके ऊपर आपने जो भी लिखा वो पूरा हो गया। अगर आप उस बिलीव के साथ, उस फेथ के साथ इस कनेक्शन को मैनिफेस्ट करना चाहो या इस सिचुएशन को इवॉल्व करना चाहो अपने हक में, अपने अपने कनेक्शन को इवॉल्व करना चाहो अपने हक में, तो मुझे लगता है कि अगर आप उस माइंडसेट के साथ जाओ ना जहाँ पर आपका जब आप दुआ मांगी और आपको यकीन हो कि वो पूरी हो जाएगी, तो आप उसको लेकर रेस्टलेस नहीं होगे, आप उसको लेकर अपसेट नहीं होगे, आप जस्ट गो विद द फ्लो वाली एनर्जी में रहोगे। जहाँ पे आपका पर्सन आपसे बात कर रहा है, आपका पर्सन आपको रिप्लाई कर रहा है, आपका पर्सन आपसे ज़्यादा कम्युनिकेट कर रहा है या नहीं कर रहा, वो मैटर नहीं करेंगी, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं एक फेथ रहेगा कि जो भी हो रहा है इट्स टेकिंग यू वन स्टेप क्लोजर टू व्हाट यू वांटेड। आपको कुछ ना कुछ ऐसा दिखता रहेगा, होता रहेगा, जो कि आपको एक सेटिस्फैक्शन या इनर पीस में रखेगा कि जो भी हो रहा है वो आपको आपकी विश के करीब लेकर जा रहा है। सो वो चीज़ हो जाए अगर आपके अंदर इस इंसान को लेकर, इस कनेक्शन को लेकर, अपनी लव लाइफ को लेकर, तो मुझे लगता है कि वो काफ़ी आसानियाँ पैदा कर देगी आपकी लाइफ में ओवरऑल। सो ये थी रीडिंग आप लोगों की। अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। चलिए द नेक्स्ट रीडिंग फॉर यू गाइस। टेक केयर, बाय।